पहले आरी चली, फिर तलवार और आज चप्पल भी चल गई। आखिर आफताब के नाम पर क्या क्या होगा, क्या क्या चलेगा। महरौली में आफताब पर पंचायत बैठी थी, मंच सजा था, लोग तकरीरें कर रहे थे, श्रद्धा को इंसाफ दिलाने की बातें हो रही थी। तभी मंच से एक और आवाज गूंजने लगी, एक और बेटी की बात होने लगी। उस बेटी की मां मंच पर चढ़ गई और फैसला ऑन द स्पॉट करने लगी। ना किसी की बात सुन रही थी, ना किसी की दलील, बस अपनी कह रही थी और अपनी ही सुना रही थी। दनादन चप्पल चला रही थी। आखिर वो महिला कौन थी? महरौली के उस मंच पर यह कैसे पहुंची? उस मां की दलील क्या थी? कौन झूठा, कौन सही? पूरी खबर इस रिपोर्ट में। कल तलवार चली, आज चप्पल। छतरपुर में श्रद्धा वॉलकर को इंसाफ दिलाने के लिए हिंदू एकता मंच ने महापंचायत बुलाई थी। मंच पर बेटियों को बचाने के लिए आवाज बुलंद की जा रही थी। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तभी अचानक मंच पर एक महिला चल गई। महिला ने अपना मुंह ढक कर रखा था। महिला मंच पर अनाउंसर का काम कर रहे शख्स को चप्पल से पीटने लगी। मंच पर कोई कुछ समझ पाता तब तक महिला ने इस शख्स को कई चप्पल रसीद दिए। मुझे 5 दिन हो गए थाने में धक्के खाते हुए, यहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं की है। सुनो, अरे मोबाइल ये क्या हुआ है? पीछे ये तो देखा ही है, इसी को इग्नोर कर रहे हो। महिला ने जिस शख्स की पिटाई की उनका नाम सत्यप्रकाश कुशवाहा है। मंच पर लोगों को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है। महिला ने सत्यप्रकाश कुशवाहा को भरी सभा में चप्पल से क्यों पीटा? कोई सुनाई नहीं कर रहा। इन्होंने पैसे दिए पुलिस वाले थे, इनके पास फोन आते हैं, फोन पे काम हो जाते हैं। मैं 5 दिन से चक्कर, मेरे सरदार जी को ट्यूमर है, बीमार रहते हैं, वो भी गए उन्होंने। ऑनलाइन मैंने कंप्लेंट डाली, ऑनलाइन कंप्लेंट डाली और वो लड़के का बाप है जो बात नहीं करवा रहा है। नेतागिरी में घूमता है, गुंडागर्दी करते हैं और दिखाते हैं कि हम नेता हैं। क्या नाम है? लड़के का नाम सचिन। महिला ने सत्यप्रकाश कुशवाहा पर गंभीर आरोप लगाया है। महिला का कहना है उसकी बेटी 5 दिन से लापता है और सत्यप्रकाश का बेटा सचिन उसकी बेटी को भगा कर ले गया है, जबकि सत्यप्रकाश कुशवाहा ने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया। सत्यप्रकाश ने दावा किया कि दोनों ने शादी कर ली है। वो अपना व्यक्तिगत खुन्नस से निकाल रही है, इस पूरे कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने का उसकी साजिश है। चूंकि उसकी बेटी कुछ दिनों से प्यार में थी मेरे बेटे से, हमने समझाया लेकिन ये नहीं मानी। बेटी ने जा करके घर से भाग करके 22 तारीख को उन्होंने आर्य समाज मंदिर में शादी कर लिया। उसका खुन्नस निकाल करके मेरे साथ बार बार कर रही है। घर पे कई बार हमला कर चुकी है, फिर भी हम समाज के लिए, इज्जत के लिए कि चलो दोनों बालिग हैं, दोनों शादी कर लिए तो हमें एक्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये महिला बार बार हमारे ऊपर अटैक कर रही है। आज इसको मौका मिला पब्लिकली तो ये हमें हरासमेंट और बेइज्जती करने का वो काम कर रही है। वो महिला कह रही है कि उनकी बेटी 5 दिन से गायब है, पुलिस जो है कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस कार्रवाई नहीं कर तो उसका जिम्मेदार मैं थोड़ा हूँ, दिल्ली पुलिस उसकी जिम्मेदार है। और ये खुद ये बताए जाकर के ऑन द रिकॉर्ड 22 तारीख को इसकी बेटी भागी है और ये 24 तारीख को कंप्लेन करी है। ये क्यों 24 तारीख को गई है? जब इसके पास आर्य समाज मंदिर का लेटर आया है शादी का, जब इसको पता लगा तब जाकर के कंप्लेन करने गई है। तो आपका बेटा अभी कहाँ है? वो बेटा बेटी दोनों। आपका बेटा अभी कहाँ है?
बेटा बेटी दोनों बाहर हैं, लेकिन उनके ऊपर खतरा ऑलरेडी बना हुआ है, उनको डर है। आपका बेटा आपसे संपर्क में है? एक बार कल संपर्क हुआ था, उसके बाद से संपर्क नहीं हो रहा। तो इस महिला की बेटी आपके बेटे के साथ शादी दोनों की हो चुकी है? दोनों की शादी हो चुकी है, आर्य समाज मंदिर में, कोर्ट में उन्होंने रजिस्ट्रेशन ले डाल रखा है। कल मुझे पता लगा, कल मुझे फोन आया था, मैं गया थाने में, तो उन्होंने बोला कि आपको बेटा बेटी एक्सेप्ट है। मैं लोग की कोई बात नहीं, बेटा मेरा शादी कर लिया तो भी हम एक्सेप्ट करते हैं, दोनों बालिग हैं और दोनों अपनी मर्जी कर ले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सेम कास्ट मैरिज है ये? हाँ, दोनों एक तरह से परिवार है, पंजाबी परिवार है, राजसिक परिवार के हैं ये। और वो महिला कह रही है कि वो उसकी बेटी को भगाया गया है। वो ये कह रही है कि आपके बेटे 23 साल की है, 22 साल की है, वो कैसे भगाया जा सकता है उसको? वो खुद थाने में, हमारे पास अभी कागज नहीं तो मैं दिखा देता, मेरे पास जो सम्मन आया था कि वो अपने मन से भागी है, उसमें सारी लिखी है, बयान करी है वो। लेकिन थाने में तो उसने कहा कि हम गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई है। लड़की 22 तारीख को गई है और 24 तारीख को गुमशुदा रिपोर्ट लिखा रही है, जब इसके पास शादी का लेटर आया है तब ये। महिला का आरोप है कि उसने पुलिस स्टेशन में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जबकि महिला की बेटी ज्योति ने 22 नवंबर को ही सचिन कुशवाहा से शादी कर ली है। सचिन कुशवाहा और ज्योति ने आर्य समाज मंदिर में पूरे विधि विधान से शादी की है। दोनों के पास शादी का प्रमाण पत्र भी है, शादी का वीडियो भी है, शादी की तस्वीरें भी हैं। शादी की तस्वीरों में ज्योति काफी खुश भी नजर आ रही है। ज्योति का दावा है कि उसने शादी करने के बारे में परिवार को पूरी जानकारी दी थी। आपका नाम क्या है? ज्योति। तो आपको पता है कि आपकी जो सास है, यानी कि इनकी जो माता जी हैं, वो स्टेज पर आई और उन्होंने आपके पिताजी की चप्पलों से पिटाई की। आप दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है? हाँ जी, हमने अपनी मर्जी से शादी करी है। क्या उम्र है आपकी? 23 साल उम्र है मेरी। आपकी उम्र कितनी है? 22। आपने अपनी मर्जी से शादी की है? हाँ जी, अपनी मर्जी से की। कब शादी हुई आप लोगों की? 22 नवंबर को हुई थी। अच्छा, कहाँ की शादी आप लोगों ने? हमने आर्य समाज मंदिर में की है। तो आपके परिवार वालों को शादी से आपकी मर्जी थी, उनकी बिना मर्जी के शादी की? नहीं, उनकी मर्जी नहीं थी। मैंने काफी टाइम तक उन्हें समझाया भी था, मनाया भी था, बट वो एग्री नहीं हुए थे। सो दैट्स व्हाई मुझे फिर इनके अपनी मर्जी से शादी करनी। आपकी माताजी से बात हुई? हाँ जी, मॉर्निंग में बात हुई थी। कब बात हुई थी? मॉर्निंग में कॉल आया था उनका, तो बात। क्या बोल रही थी वो? वो यही बोल रहे थे कि हमारा तुमसे कोई नाता नहीं हो, तुम्हारा हमसे कोई नाता नहीं है। तो मैंने उनको बोला भी था कि मैंने बहुत मनाया था, तुम लोग माने नहीं, इसलिए मुझे कदम उठाना पड़ा। तो उन्होंने बोला नहीं, हम जहाँ बोलेंगे तुम्हें वहीं करना चाहिए था। लेकिन आपकी माताजी कह रही है कि उन्होंने पुलिस में आपकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। वो उन्होंने बाद में करवाई थी, लेकिन उनको सब पता था मैं कहाँ गई हूँ, किसके साथ गई हूँ, ऑलरेडी सब बताया गया था। क्या पंचायत भी हुई थी? आप लोग थाने भी गए थे आप दोनों? हाँ जी, पंचायत भी हुई थी। क्या पंचायत में क्या हुआ? उन्होंने गवाही वगैरह ली थी, तो मैंने सब बता दिया था उनको। और थाने में? थाने में भी बयान दे दिया था मैंने। ज्योति 22 साल की है, जो कि उसके आधार कार्ड से पता चल रहा है, जो उसने आर्य समाज मंदिर में शादी करने से पहले जमा करवाया था। तो वहीं सचिन कुशवाहा की उम्र 23 साल है, मतलब दोनों बालिग हैं, खुद से फैसला कर सकते हैं, अपना जीवन साथी चुन सकते हैं। लेकिन ज्योति के परिवार को सचिन कुशवाहा से उसका रिश्ता नामंजूर है। ज्योति मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली है और पंजाबी परिवार से है, जबकि सचिन कुशवाहा का परिवार यूपी से है। ज्योति का कहना है कि बहुत मनाने पर जब परिवार नहीं माना तो आर्य समाज में जाकर शादी करने का फैसला किया। मैंने अपनी मर्जी से किया। मैंने उनको ये भी बोला था कि उन्होंने मेरे सामने ऑप्शन रखे थे कि तुम हमें चुनना चाहोगी या उनको। मैंने बोला नहीं, मुझे दोनों को चुनना है, ना मैं फैमिली छोड़ना चाहती हूँ ना मैं इनको छोड़ना चाहती हूँ। बट उन्होंने बोला नहीं, एक चुनना पड़ेगा। मैंने बोला नहीं, मैं एक नहीं चुन सकती, मेरा लास्ट टाइम तक ये डिसीजन था, बट वो एग्री नहीं हुए, इसलिए फिर मैंने अपनी मर्जी से किया। अब आगे क्या करेंगे आप? साथ में रहना, उनको तो मैं बोल दिया मैंने। उन्होंने तो मुझे ये बोला था आपको रिश्ता नहीं है, उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। क्या आपको कुछ खतरा भी है, आपको लगता है ऐसा? हो सकता है पापा को, हो सकता है मम्मी पापा से। पापा से बात हुई आपकी? नहीं, पापा से बात नहीं, मम्मी से हुई। आप कब से जानते हैं? 2-2.5 साल हो गया मुझे जानते हुए। हमने घर पे बात भी करी, इनके मम्मी पापा के पास भी भेजा था मैंने। मम्मी गई थी, दीदी गई थी मेरी,
सबने बात करी थी, कोई मानने के लिए राजी नहीं था। ऊपर से धमकियां दे रहे थे कि जान से मार दूंगा, हमारी गली में मत आना, हमारे यहाँ पे मत आना, इससे बातें मत करना। हमने समझाया था, नहीं समझा था कोई भी। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते, कैसे जान पहचान हुई थी आपकी? हम पहले एक ही जगह पे काम करते थे। कहाँ पे? नहीं, छतरपुर में ही करते थे। फिर अलग काम करने लग गए। फिर ऐसी फ्रेंडशिप हो गई हमारी, तो फिर हम बात करी शादी के लिए। घर में भी बताया, कोई राजी नहीं हो रहा। मेरे पेरेंट्स राजी थे, सब कोई राजी था। घर पे गए भी, कई बार इन्होंने बात भी करी, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं। पंचायत भी हुई थी क्या आप लोगों को? पंचायत नहीं हुई थी, हम थाने गए थे बस। तो थाने में ज्योति का ही परिवार था, ज्योति नाम है आपका ना? थाने में ज्योति का परिवार भी गया था? वो नहीं थे। अच्छा, तो फिर रजामंदी नहीं हुई मतलब परिवार की तरफ से? उनकी तरफ से कुछ नहीं है। वो बार बार बस यही धमकियां ही दे रहे हैं कि इसको मार देंगे हम, ये साथ नहीं रहना है, ये है वो है, वापस आ जाओ इसके पास, ऐसे आए। लेकिन इनकी तो माताजी कह रही हैं कि ये गायब है, इनको भगाया गया है, गुम है ये। गुम होते तो कल हम स्टेशन भी गए थे। मारपीट की ये घटना उस मंच पर हुई जहां लोग श्रद्धा को इंसाफ दिलाने के लिए जुटे थे। आफताब को कठोर से कठोर सजा दिलाने की मांग कर रहे थे, तो बेटियों को जागरूक कर रहे थे। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस भी तेजी से जांच कर रही है। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस ने आफताब की निशानदेही पर 13 बॉडी पार्ट बरामद किए हैं। महरौली के जंगल में पुलिस को एक जबड़ा भी मिला है। आफताब के फ्लैट से खून के धब्बे मिले हैं। गुरुग्राम से भी पुलिस ने कुछ बॉडी पार्ट्स बरामद किए हैं। आफताब और श्रद्धा के कुछ कपड़े भी पुलिस को मिले हैं। पुलिस ने फ्लैट और जंगल से कुछ हथियार भी बरामद किए हैं, जिन्हें जांच के लिए CFSL भेजा है। रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि किस हथियार का इस्तेमाल इस वारदात में किया गया है। श्रद्धा हत्याकांड में करीब 20 दिन की जांच के बाद भी पुलिस के सामने काफी सारी चुनौतियां हैं, और ये चुनौतियां इसलिए हैं कि पुलिस ने अब तक जो रिकवरी की है उसे कोर्ट में साइंटिफिक तौर पर प्रूव भी करना है। यानी कि अब तक जो 13 हड्डियां बरामद हुई हैं, जो जबड़ा बरामद हुआ है, जो खून के निशान आफताब के फ्लैट से मिले हैं, जो कपड़े मिले हैं, क्या वो श्रद्धा के ही हैं? क्या ये हड्डियां श्रद्धा की बॉडी की ही हैं? इन सबको साइंटिफिक तौर पर तभी माना जाएगा तब जब CFSL की तरफ से एक पूरी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को मिल जाए। जो अब तक रिकवरी हुई है वो दिल्ली पुलिस ने सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब में भेजी है। अब तक पुलिस के पास काफी सारे ऐसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं जो इस और इशारा करते हैं कि आफताब ने किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। मसलन आफताब के छतरपुर के फ्लैट में सिर्फ आफताब और साथ में श्रद्धा का मौजूद रहना। इसके अलावा आफताब के इस फ्लैट से 3 जगहों से रसोई, किचन और बाथरूम और बेडरूम से खून के जो निशान मिले हैं, ये भी इस और इशारा करते हैं कि आफताब ने किस तरीके से श्रद्धा की हत्या करके उसके बॉडी के टुकड़े किए। यही नहीं, आफताब के फ्लैट और जंगल से पुलिस ने कुछ हथियार भी बरामद किए हैं, लेकिन उन्हें पुख्ता तौर पर हथियार तभी कहा जा सकेगा जब CFSL की तरफ से ये रिपोर्ट आ जाएगी कि इस हथियार का इस्तेमाल आफताब ने श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े करने के लिए किया था। सूत्र ये बता रहे हैं कि तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त और लग सकता है जब CFSL अपनी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंप देगी। श्रद्धा मर्डर केस की जांच में करीब 200 पुलिसकर्मी लगे हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। श्रद्धा के पिता का भी बयान दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस हर छोटी से छोटी बात जानने की कोशिश कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।